हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। चैप्टर का नाम है दोस्तों उसने कहा था और इसके राइटर हैं चंद्रधर गुलेरी शर्मा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि क्लास 12th और 10th के जितने भी वीडियो है आपको प्रोवाइड कराया जा सके, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह जो कहानी में है उसका मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। कौन बैठा था? वजीरा सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से। जब लहना सिंह मरने वाला था ना, तो उसका सिर किसके गोदी में था? वजीरा सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? यानी पुत्र और पति की रक्षा करना, ये बात किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। मामा वहाँ रिश्तेदारी पड़ता था। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी बंदूक खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी को, ठीक है, जो चाल चलता है 10 आदमी के लिए। नेक्स्ट है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो कहता था, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। क्या तेरी सगाई हो गई? ये पूछता था बार बार, जिस पर वो लड़की जवाब देती थी धत, और कहकर भाग जाती थी। नेक्स्ट है, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर गुलेरी शर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था उसी कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? आंसर है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में विभाजित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर गुलेरी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी किस गांव के मुख्य निवासी थे? तो गुलेर के, इसलिए वे गुलेरी से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन। कफन जो कहानी है इनकी लिखी हुई कहानी नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो अभी जो कहानी पढ़ रहे हैं उन्हीं की कहानी है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, बोद्दा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। हजारा सिंह जो था, जो सूबेदार था, उसी का बेटा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? यानी गुलेरी जी कौन से निबंध नहीं लिखे हुए? तो मजदूरी और प्रेम इनकी नहीं है रचना। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी लगा लीजिएगा। ये 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर में जन्म हुआ था इनका, यानी जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो
तो लायलपुर में जमीन दी हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? ठीक है, तो उसका नंबर 77 था। ये इंपॉर्टेंट है, भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मारकर गिराया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ उनका संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो वहीं बोद्दा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोद्दा सिंह। अगला क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई, जो लग रहा था कि कीरत सिंह के गोद में वो पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पर था? तो जमदार के। किसके पद पर था? जमादार के। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे, और गया कहाँ था? अमृतसर गया था अपने मामा के यहाँ। उसके बाद है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी क्या है? तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे की हरिनाम, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, यानी हीरो कौन है कहानी का? तो लहना सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानी मात्र लिखे हुए, जिसे सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि इसी कहानी से मिली हुई है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध का कांटा किनकी रचना है? तो चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी की। चलिए दोस्तों, इसी तरह के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो के लिए क्लास 12 के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।